एमपी से पहले रवाना होती है। बताएंगे इनकाउंटर का हुआ कैसे? अभी हम कानपुर पुलिस तो नहीं है सर। कितने लोग घायल हैं? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं जी, जिनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे इनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोग पर हुआ नहीं, पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। फिलहाल लोकेशन शेयर करने में क्या दिक्कत है सर? कितने पुलिसकर्मी घायल है इनकाउंटर में? पूरी डिटेल्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी सर? क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर इनकाउंटर हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। गाड़ी पलट सर हो या नहीं है सर बताइए। पुलिस के कितने लोग हैं? ठीक तो आपके सामने 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा दें आपको। जिस तरीके से एमपी से विकास दुबे को लाया गया, उसके बाद कानपुर विकास दुबे पहुंचता है। 6:23 पर उसको कानपुर टोल प्लाजा को क्रॉस किया गया और उसके बाद जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था, एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट गई जिसमें विकास दुबे मौजूद था। उसके बाद चौथी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें जहां पर मुठभेड़ हुई है वो तस्वीरें हैं। और उसके बाद विकास दुबे को हैलट लाया गया और उसके बाद आधिकारिक पुष्टि हो जाती है कि विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। तो 6 तस्वीरें आपको हमने दिखाई जो आज का पूरा घटनाक्रम था। पूरा घटनाक्रम हमने आपको समझाया किस तरीके से उसको एमपी से लाया गया। उसके बाद सुबह 6:23 पर टोल प्लाजा को क्रॉस किया गया। उसके बाद बारिश तेज होने की वजह से एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट जाती है और जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था वही गाड़ी पलटती है। उसके बाद विकास दुबे ने भागने का प्रयास किया, उसके साथ मुठभेड़ होती है। चौथी तस्वीर वहां की है जहां पर यह मुठभेड़ होती है। घटनास्थल की तस्वीरें हैं और उसके बाद विकास दुबे को हैलट लाया गया। और छठी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आधिकारिक पुष्टि कर दी जाती है कि विकास दुबे ढेर हो चुका है। तो कानपुर वाले विकास दुबे का खेल अब खत्म हो चुका है। 6 तस्वीरों में पूरे घटनाक्रम को हमने आपको बताया, पूरे घटनाक्रम की आपकी जानकारी दी। लगातार के न्यूज इंडिया इस खबर से अपडेट आपको करा रहा है, पल पल की अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। सुबह से ही इस खबर के बारे में बता रहे कि कैसे एमपी से विकास दुबे रवाना होता है। सुबह 6:23 पर टोल प्लाजा को क्रॉस किया जाता है। उसके बाद एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट जाती है जिसमें विकास दुबे मौजूद होता है। उसके साथी भी लगातार उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे, उसने भागने की कोशिश करी। उसके साथ करीब 10 मिनट तक मुठभेड़ होती है। उसके बाद जहां पर मुठभेड़ हुई है वो तस्वीरें आपको हमने दिखाई। उसके बाद फिर विकास दुबे को हैलट लाया जाता है जहां पर भारी पुलिस बल भी मौजूद था, अधिकारी मौजूद थे और उसके बाद अधिकारियों ने पुष्टि कर दी कि मुठभेड़ में विकास दुबे ढेर हो चुका है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें।
Mount Litra Z School, Unnao. #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार विकास दुबे से जुड़ी हर एक खबर से आपको रूबरू हम करवा रहे हैं। पल पल के अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से उसको एमपी से लाया गया, सुबह 6:23 पर टोल प्लाजा को क्रॉस किया जाता है। उसके बाद विकास दुबे की गाड़ी, जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था, वो गाड़ी पलट जाती है। फिर 10 मिनट तक करीब मुठभेड़ होती है और सबसे पहले के न्यूज इंडिया ने आपको ये खबर बताई थी कि मुठभेड़ में विकास दुबे ढेर हो चुका है। आधिकारिक पुष्टि भी अब इसकी हो चुकी है कि विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। लगातार पल पल के अपडेट्स आप तक के न्यूज इंडिया पहुंचा रहा है। कानपुर कांड से जुड़े हर एक अपडेट्स आपको के न्यूज इंडिया दे रहा है। सबसे तेज अपडेट सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले तस्वीरें भी आपको हमने घटनास्थल कर दिखाई थी, जहां पर मुठभेड़ हुई थी, जहां पर गाड़ी पलटी थी और किस तरीके से 6:23 पर सुबह टोल प्लाजा को क्रॉस किया जाता है। ये खबर भी हमने आपको बताई थी, किस तरीके से उसको एमपी से लाया जाता है। हर एक खबर आपको हमने बताई। उसके बाद आधिकारिक पुष्टि भी अब हो चुकी है कि मुठभेड़ में विकास दुबे ढेर हो चुका है। जिस तरीके से कल तस्वीरें सामने आई थी जब विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया था उज्जैन में, और जब गिरफ्तारी में विकास दुबे ने ये कहा था कि हाँ, मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला, उसकी हेकड़ी वहां पर भी कम नहीं हुई थी। लगातार पुलिस को वो आंखें दिखा रहा था, लगातार वो पुलिस वालों को डराने की कोशिश कर रहा था। तो उसने ये बात कही थी कि मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला। चीख चीख कर वो अपना परिचय दे रहा था पुलिस वालों को। और आज कानपुर वाले विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है। विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। तो कल चीख चीख के जो अपना बयान दे रहा था कि मैं हूं कानपुर वाला विकास दुबे, आखिरकार उसका खेल खत्म हो चुका है। मुठभेड़ में वो ढेर हो चुका है। भागने का प्रयास किया गया था उसकी तरफ से, जिसके बाद 10 मिनट तक करीब मुठभेड़ होती है और विकास दुबे ढेर हो जाता है। तो कानपुर कांड को लेकर सबसे तेज अपडेट सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। हर एक खबर की बारीकी से हमने आपको जानकारी दी थी। जब विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया था तो जो विकास दुबे का गांव है बिकरू गांव, वहां पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा था, कल हमने उसके हालात भी आपको बताए। वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई थी। एक भी गांव का व्यक्ति बाहर नहीं था, सब अपने घर में थे। पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था। और बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता देते हैं, कानपुर वाला विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है। बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने उठाए हैं सवाल। ट्वीट कर अखिलेश ने साधा है निशाना। कानपुर वाला विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने भी अब सवाल उठा दिए। और कल आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। जी हां, अखिलेश यादव ने सवाल उठाते कहा है कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। क्योंकि विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद कई सारे राज खुले थे और फिर से एक बार अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। कल गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए अखिलेश यादव ने कहा कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी, सरकार ये स्पष्ट करे। और जब आज विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तब अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। क्योंकि जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था वही गाड़ी पलटी है और उसी को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सवाल खड़े किए कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। ये शब्द हैं अखिलेश यादव के जो उन्होंने ट्वीट करके सवाल खड़े किए। एक बार आपको फिर से बता देते हैं अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है, क्या तंज कसा है। दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। ये शब्द है अखिलेश यादव के। कल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी। उसके बाद प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है, लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता है और फिर से एक बार अखिलेश यादव ने आज सवाल उठा दिए।
जो गाड़ी पलटी थी एसटीएफ के काफिले की जिसमें विकास दुबे मौजूद था, उसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। आपको फिर से बताते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं जो गाड़ी पलटी है उसको लेकर। उनका ये कहना है कि ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। और अब इस पर प्रतिक्रिया आने भी शुरू हो गई है, तंज कसने शुरू हो गए, सवाल खड़े होने शुरू हो गए। अखिलेश यादव ने सबसे पहले सवाल खड़ा किया और कल भी अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस पर सवाल खड़ा किया था जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी है। आपको एक बार फिर से बताते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है। दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। तो लगातार अखिलेश यादव ने यहाँ पर सवाल खड़े करते चले आए हैं। कल भी उन्होंने उज्जैन में जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि सरकार ये साफ करे कि ये गिरफ्तारी है या फिर आत्मसमर्पण। और आज भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये सवाल खड़े किए हैं। मुठभेड़ में विकास दुबे ढेर हो चुका है, कानपुर वाले विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है। और आपको बता दें कल अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया था। कल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की सीजीआर सार्वजनिक करें जिससे सच्ची मिलीभगत का भांडाफोड़ हो सके। उसके बाद अखिलेश यादव ने आज ये ट्वीट किया कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। तो लगातार अखिलेश यादव यहाँ पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने ट्वीट किया था जब उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी कि खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की सीजीआर सार्वजनिक करें जिससे सच्ची मिलीभगत का भांडाफोड़ हो सके। तो ये इस ट्वीट के बाद आज अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सवाल खड़े किए हैं। विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी, 5 लाख का इनामी अपराधी जिसको कल उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था, आज मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। आपको बता दें लगातार विपक्ष इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहा था। और अखिलेश यादव ने आज सवाल खड़े किए हैं कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। आपको बता दें क्योंकि विकास दुबे जब गिरफ्तार हुआ था तो कई सारे राज भी जहां पर खुलने वाले थे, कई सारे लोगों के नाम भी वो लेने वाला था जो उसके साथ शामिल थे। तो आपको बता दें अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं कि विकास दुबे जिस गाड़ी में मौजूद था एसटीएफ के काफिले की वही गाड़ी पलटी है। और अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया है कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। तो ये है अखिलेश यादव का ट्वीट। और कल भी उन्होंने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए थे। कानपुर कांड से जुड़े सबसे पहले अपडेट्स के न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। पल पल की खबरें आपको के न्यूज इंडिया बता रहा है। और हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी सपा विधायक जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी। अमिताभ जी, अखिलेश यादव ने अब सवाल खड़े कर दिए क्योंकि जो काफिला एसटीएफ की गाड़ी का जो पलटा है उसमें विकास दुबे मौजूद था और उसको लेकर अब अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। सवाल तो खड़े होते ही हैं। ये वही स्टोरी हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं जो कल से लोगों के मन में थी कि सुबह ये स्टोरी सुनने को मिलेगी। शायद मीडिया के बहुत सारे साथी भी रात से इंतजार कर रहे थे
कि सुबह ऐसी कोई स्टोरी सुनने को मिलेगी। वो हम लोगों ने 2 एनकाउंटर देखे, एक असली एनकाउंटर देखा, एक नकली एनकाउंटर देखा। असली एनकाउंटर का परिणाम भी हमको आपको सबको पता है और नकली एनकाउंटर का परिणाम पता है। जिस कारण से बात शुरू हुई थी उस कारण तक तो कोई पहुंचा ही नहीं, राज तो खुले ही नहीं। और राज किसके थे, कौन से राज थे ये जिससे सरकार इतना डरी हुई थी? क्या सरकार को न्यायपालिका में भरोसा नहीं था क्या न्यायपालिका सजा देने में सक्षम नहीं थी क्या? सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने में सजा दिला के फांसी दिलाती तो कानून का इकबाल बुलंद होता। अब ये ठोक दो वाली सरकार का ठोक दो का राज है, जो जहां मौका पा रहा है वहां ठोक रहा है। अमिताभ जी, लेकिन विकास दुबे को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, कल भी उसने कई सारे बयान दिए जिनको रिकॉर्ड कर लिया गया, अभी भी कई सारी चीजें उसने बता दी हैं। सरकार उन बयानों का अपने हिसाब से उपयोग और दुरुपयोग करेगी। अब न जाने क्या बयान किस दबाव में दिया गया, क्या कहलवाया गया है, उससे ये पता ही नहीं। उसकी मां कहती थी कि मेरा। अमिताभ जी, लेकिन इससे पहले जब पूर्व की सरकार थी तब भी विकास दुबे ने कई सारे अपराध किए, लेकिन वो छूट गया था, वो बच गया था। नहीं बचना चाहिए था, पहले भाजपा सरकार में बचा था। आज भी कानून का राज होता, सबूत ठीक से इकट्ठे किए जाए, सही ढंग से पुलिसिंग हो तो कोई अपराधी नहीं बच सकता। जब पुलिसिंग के अंदर ही घालमेल होगा तो अपराधी बचते हैं। हमें अपराधी के जाने न जाने से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से गया है कहीं न कहीं सरकार पे सवाल खड़े होते हैं। सरकार अपनी कार्यशैली से लोगों में भरोसा जगाने में सफल नहीं हुई है। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आपको बताते हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सवाल यहां पर खड़े किए हैं, अब एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, इसको लेकर बयानबाजी सामने आने लगी है। अब अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जो एसटीएफ के काफिले की गाड़ी पलटी थी उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। आपको बता दें, अब विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कल उसके गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। कई सारे ऐसे सवाल हैं लोगों के मन में, जनता के मन में, जिसका जवाब अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया। सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। जनता के मन में भी कई सारे इस समय सवाल घूम रहे होंगे, एनकाउंटर को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर कई सारी चीजें हैं। और अखिलेश यादव ने भी यहां पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि जो एसटीएफ की गाड़ी पलटी है जिसमें विकास दुबे मौजूद था, वो पलटी नहीं है बल्कि राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। क्योंकि जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई तभी ये पता चल गया था कि विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है, कई सारे लोगों के नाम वो लेने वाला है, कई सारे राज वो खोलने वाला है। क्योंकि 8 पुलिस कर्मियों की जान गई है। सबसे बड़ा अपराधी था विकास दुबे, 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा है विकास दुबे। विकास दुबे हत्यारा था जिसको कल उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। और किस तरीके से उसकी हेकड़ी वहां पर भी खत्म नहीं हुई थी। और हमारे साथ श्याम जाजू जी जुड़ चुके हैं। श्याम जाजू जी, लगातार एनकाउंटर को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार एनकाउंटर को लेकर अब बयानबाजी सामने आने लगी है। अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं एनकाउंटर को लेकर, जिस तरीके से गाड़ी पलटी है उसको लेकर। तो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं एनकाउंटर को लेकर, कल गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले सवाल खड़ा किया है कि जिस तरीके से एसटीएफ की गाड़ी पलटी है जिसमें विकास दुबे मौजूद था, तो ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। आपको टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। पूरे घटनाक्रम की जानकारी आपको हम एक बार फिर से देते हैं। एमपी से रवाना हुई विकास दुबे को लेकर के एसटीएफ, उसके बाद 6 बजकर सुबह
23 मिनट पर टोल प्लाजा को क्रॉस किया जाता है और बारिश तेज होने की वजह से एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट जाती है। जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था वही गाड़ी पलटती है और उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी और मुठभेड़ उसके साथ होती है और विकास दुबे को ढेर कर दिया जाता है। हैलेट पुल में लाया जाता है विकास दुबे को और उसके बाद आधिकारिक पुष्टि हो जाती है हैलेट में कि विकास दुबे ढेर हो चुका है, विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है। पूरे घटनाक्रम को हमने आपको समझाया, एक एक जानकारी आपको हमने दी के न्यूज इंडिया पर सबसे पहले अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। और अब आप देखिए जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, जिस तरीके से गाड़ी पलटी है एसटीएफ के काफिले की, उसको लेकर अब सवाल खड़े होने लग गए हैं। तो 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो पूरा घटनाक्रम को आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं। एमपी से रवाना हुई एसटीएफ विकास दुबे को लेकर के, उसके बाद सुबह 6:23 पर टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं। उसके बाद फिर एसटीएफ की गाड़ी पलट जाती है। तो लगातार आपको के न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट्स दे रहा है। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कानपुर कांड को लेकर सबसे तेज अपडेट के न्यूज इंडिया पर आपको हम दे रहे हैं। हर एक तस्वीर आपको हमने दिखाई, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम होता है, कैसे उसको हाईलाइट लाया जाता है, फिर आधिकारिक पुष्टि की जाती है, 10 मिनट तक मुठभेड़ चलती है। सबसे तेज के न्यूज इंडिया पर आपको हमने तेज अपडेट दिए हैं। आपको बता दें, कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी विकास दुबे आज कानपुर में एक मुठभेड़ में मारा गया है। आपको बता दें, उज्जैन से कानपुर आ रही थी यूपी एसटीएफ की गाड़ी के रास्ते में पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी। इसके बाद पुलिस और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ शुरू हो जाती है। गाड़ी पलटने के बाद मोस्ट वांटेड विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर गोली भी चलाई। एनकाउंटर में गंभीर रूप से विकास को पुलिस अस्पताल लेकर के गई, घायल हो गया था वो। इसके बाद पुलिस की ओर से विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने की पुष्टि कर दी जाती है। आपको बता दें, कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके देश भर में सुर्खियों में आया उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी। 5 लाख का इनाम जिसके ऊपर घोषित था। 2 जुलाई की रात उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करी थी। आपको बता दें, गुरुवार सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में उसको गिरफ्तार किया गया। 6 दिन की तलाश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हालांकि जिस कुख्यात अपराधी को लेकर कई राज्यों की पुलिस अलर्ट थी, उसकी गिरफ्तारी पर सवाल भी खड़े होने लगे। आपको बता दें, कानपुर पश्चिम के एसपी ने बताया है कि गैंगस्टर विकास दुबे ने कार पलटने के बाद भागने का प्रयास किया था। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इस दौरान उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया था, जिसके बाद उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल में लाया गया था। आपको बता दें, अब आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। कानपुर वाले विकास दुबे का खेल अब खत्म हो चुका है। मुठभेड़ में ढेर हो चुका है विकास दुबे। पुलिस ने पुष्टि कर दी है कि कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों का हत्या करने वाला आरोपी, मुख्य आरोपी विकास दुबे अब मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। गाड़ी पलटने के बाद मोस्ट वांटेड विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर गोली चलाई थी। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल विकास दुबे को पुलिस
हॉस्पिटल लेके पहुंची थी और अब इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। विकास दुबे का खेल अब खत्म हो चुका है। कानपुर में एसटीएफ की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई थी। गाड़ी में सवार पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना थी और पुलिस पर उसने फायरिंग करने की कोशिश भी करी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके ऊपर गोली चलाई गई। 10 मिनट तक ये मुठभेड़ चली थी। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे आज कानपुर में एक मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। आपको बता दें, उसने भागने का प्रयास किया था, जिसके बाद मुठभेड़ हुई और वो मारा गया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, उज्जैन से कानपुर आ रही यूपी एसटीएफ की गाड़ी रास्ते में पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी थी और इसके बाद पुलिस और विकास के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई थी। गाड़ी पलटने के बाद मोस्ट वांटेड विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर गोली भी चलाई। पुलिस अस्पताल लेकर उसको पहुंची, गंभीर रूप से वो घायल हो गया था और उसके बाद आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि कानपुर वाले विकास दुबे का खेल अब खत्म हो चुका है। लेकिन इसको लेकर अब सवाल भी खड़े होने लग गए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सवाल खड़ा किया है। कल उसकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े हुए। कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं है अभी तक मिल पाए हैं। जनता के मन में भी कई सारे सवाल हैं इस समय, लेकिन जवाब अभी नहीं मिल पाए हैं। कल से लेकर अभी तक के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और आपको हम ये घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से एसटीएफ के काफिले की ये गाड़ी पलटी है। इसी गाड़ी में मौजूद था विकास दुबे, इसी गाड़ी में मौजूद था। यही गाड़ी पलटी है एसटीएफ के काफिले की। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, आप इस समय देख सकते हैं तस्वीरों में। आपको ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर। हादसे के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी थी और यहीं पर मुठभेड़ हुई थी। करीब 10 मिनट तक ये मुठभेड़ चली है। उस विकास दुबे ने पुलिस पर भी फायरिंग करने की कोशिश की थी। पुलिस की पिस्टल छीनकर उसने फायरिंग करने की कोशिश करी। उसके साथी भी वहां पर आगे पीछे मौजूद थे जो उसकी लगातार मदद कर रहे थे। पुलिस ने विकास दुबे से आत्मसमर्पण करने को भी कहा था, लेकिन वो नहीं माना और उसने पुलिस पर भी फायरिंग करी। भारी पुलिस बल यहाँ पर इस समय मौजूद है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। घटनास्थल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुठभेड़ हुई है, जहां पर घटना हुई है। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या पर देश भर में सुर्खियां में आया उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी। सबसे बड़ा अपराधी 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। जिस तरीके से कल उसकी गिरफ्तारी हुई थी और जो उसकी हेकड़ी थी, जिस तरीके से उसने पुलिस को डराने की कोशिश करी थी, उसके मुंह से एक चीज निकली कि मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। जी हां, विकास दुबे जो कानपुर वाला, उसका खेल अब खत्म हो चुका है। कल उसने पुलिस को डराने की भी कोशिश करी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं भरत सेठी। भरत, मुठभेड़ में ढेर हो चुका है विकास दुबे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये फसलों में चर्चाएं चल रही किया है या फिर अरेस्ट किया गया, उसके बाद फिलहाल उसको लखनऊ कानपुर लाया जा रहा था। उज्जैन से रास्ते में नौसा के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। वो भागने की कोशिश करता है, गाड़ी पलटती है। पुलिस मारता है तो जवाबी कार्रवाई में लगातार उसको पुलिस ने प्रयास करके पकड़ने की कोशिश कर दिया गया। इस समय हम लोग लखनऊ वाले लगातार जब से विकास दुबे को पुलिस ने को अंजाम दिया था, उसके बाद लगातार उसकी माता जी लगातार कैमरे के सामने बयान कर रही थी, बयान दे रही थी कि एनकाउंटर कर दिया था, हमको कोई दिक्कत नहीं। जब कल उसको अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनको माता जी का बयान आया कि सरकार जो कार्रवाई करे
जो सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। अगर मेरे बेटे ने गलत किया तो उसको कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आज उसके बाहर तमाम काफी समय तो घर के बाहर खड़े हुए, घर का कोई भी सदस्य जो उसके भाई के घर में उसकी माता जी रहती थी, आप देख सकते हैं ये घर है, उसका कोई भी सदस्य फिलहाल अभी घर से बाहर नहीं आ रहा है। काफी समय से प्रयास कर रहे हैं कि बुलाया जाए, उनकी माता जी का वजन लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी उनके जितने लोग हैं घर के अंदर, चाहे वो बात चाहे माता की, चाहे वो बात चाहे उनकी बेटे की, कोई भी अभी फिलहाल इसमें ध्यान देने के लिए कुछ भी नहीं, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। तो हमारे लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी इस समय विकास दुबे के लखनऊ वाले घर पर मौजूद हैं। सबसे पहले कल भी हमने आपको उनकी माताजी से एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाई थी। जब आप देखिए, जब विकास दुबे फरार हुआ था तो उनकी माताजी का बयान आया था। उनकी मां ने बोला था कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाए क्योंकि उसने बहुत गलत अपराध किया। लेकिन जब कल उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी मां का ये बयान आता है, उसकी मां का बयान आता है कि उसको क्षमा कर देना चाहिए और अब सरकार तय करेगी उसको क्या सजा देनी। लेकिन आज उसका एनकाउंटर हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो अपने बयान से पलटी थी। और भरत हमारे इस समय मौजूद हैं, संवाददाता लखनऊ में उसके घर पर। भरत, आप देखिए, जैसे कल गिरफ्तारी हुई उसके बाद से विपक्ष ने सवाल खड़े किए। आज जब एसटीएफ की गाड़ी पलटी तब अखिलेश यादव ने सबसे पहले सवाल खड़े किए। देखिए, जब से ये विकास दुबे ने इस घटना को अंजाम दिया तब से लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे विपक्ष, और इसके बाद कल जब उसकी गिरफ्तारी की गई तो उसमें भी अखिलेश यादव जी सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। बात की जाए तो जैसे लगातार उनके परिवार में जो बयान आ रहे थे, चाहे वो बात अंजलि दुबे की बात की जाए, चाहे बात की जाए जिस तरह की गिरफ्तार हुई उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए और लगातार जिस तरीके से उसकी माता का बयान दाखिल कर रही थी, एनकाउंटर को लेकर बयान दाखिल कर रही थी, बात की जाए तो बयान दाखिल कर रही थी। कल जब अरेस्ट हुआ उसके बाद सरकार को थे, लेकिन आज जब उनका एनकाउंटर किया गया, वो मारे गए, एनकाउंटर की छुट्टी भी कर दी गई, उसके बाद उसके परिवार वालों को किसी तरीके से ध्यान नहीं आ रहा है, कोई भी कैमरे के सामने नहीं आ रहा है। काफी समय से उनके घर के बाहर खड़े प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी मदद से उनके घर से बयान आए, लेकिन कोई भी बोलने के लिए राजी नहीं हुआ, इसलिए कोई भी घर के बाहर नहीं निकल रहा है। जी भरत, आप देखिए जिस तरीके से कल तो विकास दुबे की डेड बॉडी आप सामने देख सकते हैं, पोस्टमार्टम उसका हो चुका है।